पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक फॉक्स डीमन होती है जिसने वूया और बाकियों के ऊपर आकर हमला करना शुरू कर दिया था। वो यहाँ पर आने के बाद सभी की पावर को खुद में एब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो यहाँ पर स्ट्रांग बन जाए, और जब वो एकदम ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी तो मास्टर शिंटो ने जो उसके ऊपर सील लगा के रखा है यहाँ पर कैद करने के लिए, वो यहाँ पर उसे तोड़कर आज़ाद हो जाएगी। उसके बाद तो वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाली। तो इसी के लिए वो यहाँ पर सभी की पावर को एब्सॉर्ब कर रही थी, लेकिन वो यहाँ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉक्स डीमन की वाट लगा देता है। वो उसको बहुत मारता है, जिस वजह से फॉक्स डीमन की हालत खराब हो चुकी थी। वो वूया के सामने टिक नहीं पाती और वूया ने उसको खदेड़ते हुए भगा दिया था। तो फॉक्स डीमन ये कहते हुए जाती है कि ये मत समझना कि मैं हार चुकी हूँ, मैं दोबारा आऊंगी तेरी जान लेने के लिए। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मोटू जो था वो यहाँ पर आराम से अपना पानी पी रहा था। तो वो यह कहने लग जाते कि अरे बस बस तू 2 लीटर 4 लीटर पानी पी चुका है, अब इतना पिएगा तो देखो मूतने को भी जाना पड़ेगा। अब पीकर हो गया तो चल जल्दी चलते हैं, अभी हमें और भी लंबा सफर तय करना है। तो मोटू भी उसके साथ आगे बढ़ने लग गया था। आगे बढ़ते हुए मोटू यहाँ पर कहने लग जाता है कि वो यार तुम्हें क्या लगता है कि शुई जो है ना हमेशा तुम्हारे आगे पीछे करते रहती है, मुझे तो ऐसा फील आता है ना कि वो तुम्हें पसंद करने लगी है। तभी वो भले से गुस्सा करती है लेकिन एनी टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहती है, तुमसे प्यार करती होगी तभी तो वो तुम्हारे साथ रहती है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या? मुझे तो बिल्कुल ऐसा फील होता है। तो वो यह कहने लग जाता है कि तुम ना बेवकूफ़ हो, तुमने नोटिस नहीं किया क्या जब भी वो मेरे सामने आती है तो उसके अंदर एकदम गुस्सा भरा हुआ होता है। वो जब भी उसको मौका मिले वो मेरी जान लेने की कोशिश करेगी, और तुम तो यहाँ पर कुछ अलग ही बात सोच कर बैठे हुए हो। नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई भी फीलिंग है शुई के अंदर मेरे लिए। होती तो वो इस तरह की हरकत कभी नहीं करती। लेकिन यहाँ पर मोटू कहने लग जाता है कि अरे वो या तुम क्या जानो, मैंने कितनी कितनी लव गुरु की किताबें पढ़कर रखी है। ऐसा ही होता है जब लड़की सामने से गुस्सा दिखाए पर बार बार आने की कोशिश करे नजदीक ना, तो इसका मतलब यही होता है कि वो तुम्हें लाइक करती है। अभी ये चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आएगी लेकिन थोड़े टाइम के अंदर तुम्हें बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा। और तभी मोटू कहता है कि नहीं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ तो अजीब होने वाला है। ये सुनकर वूया भी हैरान रह चुका था कि अब कौन सी मुसीबत सामने आ रही है। तो मोटू कहता है कि हाँ, होने वाला ना अजीब, मुझे मूत लग गई है, मुझे हल्का होने जाना है। तुमने सही कहा था यार, इतना पानी नहीं पीना चाहिए था। तो तुम प्लीज़ यहाँ पर कुछ देर के लिए रह जाओ, मैं अभी हल्का होकर आता हूँ। कुछ ज़्यादा ही पानी मोटू ने यहाँ पर पी लिया था। दूसरी तरफ हम फॉक्स डीमन को देख पाते हैं, वो आराम से बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रही थी और खुद को रिकवर कर रही होती है। जो अटैक उसने वूया के साथ किया था तो उसके जवाब में वूया ने भी उसकी हालत ख़राब कर दी थी। इस वजह से वो यहाँ पर खुद को रिकवर करने में लगी हुई थी। वहाँ पर वो बंदा भी आकर पहुँच जाता है जिसने वो जो सुसु नाम की लड़की थी उसको मार कर उसका खून पी लिया था। तो फॉक्स डीमन जो थी वो उस बंदे को देखकर कहने लग जाती है कि तुम आखिर यहाँ पर करने क्या आए हो। तो वो बंदा कहने लग जाता है कि फॉक्स डीमन, तुम्हें पता भी है ना कि हम दोनों की मुलाकात कितने सालों बाद हुई है। इतने सालों बाद तुम्हें यहाँ पर देख कर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम तो अभी भी वैसे ही दिखती हो जैसे कि पहले दिखा करती थी, एकदम सुंदर। वो जो फॉक्स डीमन थी यहाँ पर उस बंदे से कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर आए हो, इसका मतलब कि उस मास्टर शिंटो ने तुम्हें भी कैद करके यहाँ पर फेंक दिया क्या, तुम्हारे ऊपर वो डीमन सील लगाकर, तभी तो तुम यहाँ पर आए हुए होगे, वरना यहाँ पर ऐसे कौन आता है, किसको अपनी मर्जी से इस जगह पर आकर फंसना है। तो वो बंदा कहने लग जाता है कि अरे नहीं नहीं, मास्टर शिंटो की कोई औकात ही नहीं है कि वो यहाँ पर मुझे इस तरह से कैद कर सके। मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया हुआ था, क्योंकि अपनी मास्टर ने यहाँ पर मुझे तुमसे मिलने के लिए कहा था, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। तो ये सुनकर वो फॉक्स डीमन कहने लग जाती कि मास्टर गई भाड़ में, एक नंबर की घटिया इंसान है वो, कभी भी उसको मेरी फिक्र हुई क्या? अगर मेरी फिक्र हुई होती ना तो कब का मुझे यहाँ पर आकर वो मुझे बचा ली होती, लेकिन वो मुझे नहीं बचाई और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया, और उसको तुम कहते हो कि मास्टर। तो वो बंदा कहता है कि अरे नहीं नहीं यार, फॉक्स डीमन इतना गुस्सा नहीं करते, शांत हो जाओ। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फॉक्स डीमन को रिकवर करने में लग गया था, जिस वजह से थोड़े टाइम के अंदर ही यहाँ पर वो जो फॉक्स डीमन थी वो पूरी तरह से हील हो जाती है। वो यहाँ पर उस बंदे से कहने लग गई थी कि मैं ना जल्दी जल्दी अब यहाँ से जाने की प्लानिंग में लगी हुई हूँ, एक बार मुझे वो वूया मिल जाए ना, मैं उसके यिन और यांग एनर्जी को पूरी तरह से सोख जाऊंगी। बस वो मैं उससे सोख लूँ, उसके पास मेरी इतनी पावर आ जाएगी कि मैं मास्टर शिंटो का लगाया हुआ सील अपने अंदर से बाहर निकाल सकती हूँ। एक बार सील निकला तो मुझे यहाँ पर रखने वाला दोबारा कोई होगा ही नहीं। उसके बाद मैं मास्टर शिंटो को उसकी औकात दिखा कर रहूंगी, उसको ऐसा नर्क के अंदर कैद कर दूंगी ना कि कभी वो दोबारा सोचेगा नहीं किसी डीमन को इस तरह से सील लगाकर अपना गुलाम बनाने की। ये लोग यहाँ पर बातें ही कर रहे थे कि तभी उनको सामने से मोटू दिखा देता है जो अपना हल्का होने के लिए यहाँ आया हुआ था। तो उसको देखकर फॉक्स डीमन कहने लग जाती कि अरे वाह, क्या परफेक्ट टाइमिंग है। जैसे ही मोटू यहाँ पर मूत रहा था उसको फॉक्स डीमन सामने दिखाई दी जाती है, जिसको देखकर वो डर के मारे भागने लग जाता है। आधा मुंह तो उसका पैंट में ही रह गया था, वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन फॉक्स डीमन यहाँ पर उसको पूरी तरह से जकड़ लेती है। वो उसको मार कर उसका गला दबाने की कोशिश करेगी ताकि ये इसको तकलीफ देगी तो वो यहाँ पर उसको बचाने के लिए आता ही होगा।
मोटू चिल्ला रहा होता है कि भाई वूया कहाँ चले गए तुम, जल्दी आकर मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। लेकिन फॉक्स डिमन और वो बंदा तो यहाँ पर उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। पर तभी वहाँ पर वूया आकर पहुँच जाता है, जो अपने स्टिक की मदद से उस मोटू के ऊपर जो भी अटैक आकर लगा हुआ था उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से मोटू की जान बच चुकी थी। वूया कहने लग जाता है कि अरे मोटू तुम तो यहाँ पर हल्के होने के लिए आए थे ना, अब ये भारी कैसे हो गए, इन दोनों को कहाँ से तुमने देख लिया। तो मोटू कहने लग जाते कि अरे वूया ब्रदर क्या बताऊँ तुम्हें, इन लोगों ने मुझे ढंग से हल्का होने भी नहीं दिया, आधा ही मैं कर पाया हूँ, जल्दी से इनको खत्म करो तुम, ताकि मैं बचा कुचा भी बाहर निकाल सकूं। फॉक्स डिमन यहाँ पर वूया को देखकर कहने लग जाती है कि वूया मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर अगली बार जब तुम मुझसे मिलोगे तो तुम्हारी जिंदगी का वो आखिरी दिन होगा, तो देखो तुम इतनी जल्दी मुझे मिल गए, लगता है कि तुम्हें मरने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा हुआ है। इतना कहने के बाद वो वूया के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन वूया अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा था। वो अपनी स्टिक की पावर को एक्टिवेट करता और उसकी मदद से जैसा ही अटैक देकर मारता है, वो बंदा और वो फॉक्स डिमन दोनों दूर जाकर फेंका चुके थे। लेकिन फॉक्स डिमन यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आई हुई थी, वो ऐसे तो हार नहीं मानने वाली। तो वो अपनी एक डिमन स्वॉर्ड को समन कर लेती है और उसका इस्तेमाल करते हुए उसने वूया के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन वूया अपने यिन और यांग ड्रैगन को बाहर निकालते हुए वो जो स्वॉर्ड होती है उसके ऊपर ऐसा अटैक देकर मारता है कि वो स्वॉर्ड यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। उस स्वॉर्ड ने यहाँ पर वूया को कुछ कर ही नहीं पाया और 1 सेकंड के अंदर स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन अब ये ड्रैगन जैसे ही उस फॉक्स डिमन के ऊपर बढ़कर उसकी जान ले पाता कि उससे पहले ही वहाँ पर वो बंदा बीच में आ जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने फॉक्स डिमन को बचा लिया था, वरना तो ये ड्रैगन यहाँ पर वूया का फॉक्स डिमन को निगल जाता। पर उस बंदे ने यहाँ पर आकर उसकी जान बचा ली। ये बंदा तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा था और उसी के साथ साथ वूया जितनी भी अटैक करता वो उसके अटैक को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता। मानो कि वूया के अटैक का यहाँ पर इस बंदे के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है। इस चीज़ को देखकर वूया और मोटू दोनों समझ जाते हैं कि ये जो बंदा है ना, इसके ऊपर डीमन सील नहीं लगा हुआ, क्योंकि जिसके ऊपर भी डीमन सील लगा होता है वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन ये तो फुल पावर का इस्तेमाल भी कर रहा है और हमारी जान लेने की भी कोशिश कर रहा था। हमें जल्द से जल्द जाकर मास्टर शिंटो को इसकी शिकायत करनी चाहिए कि कोई घुसपैठिया बिना डीमन सील के यहाँ जिनयान वैली के अंदर आकर घुस चुका है। तो यहाँ पर वो बंदा कहने लग जाते कि अच्छा विचार तो बड़े अच्छे हैं तुम्हारे, लेकिन इस चीज़ का तुम्हें मौका मिलेगा तब ना, मैं तुम्हें मास्टर शिंटो के पास जाने ही नहीं दूंगा, उससे पहले ही तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वूया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वूया ने यहाँ पर अपने ड्रैगन को वापस से बाहर निकाल लिया था और वो भी यहाँ पर उस बंदे से लड़ने को तैयार था। दोनों यहाँ पर एक दूसरे का अटैक रेडी करते हुए एक दूसरे के ऊपर करने को तैयार थे। पर जैसे ही वूया का ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने वाला था कि वो बंदा 1 सेकंड के अंदर उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रहा था, जिसके सामने वूया के सभी अटैक वैसे ही वेस्ट होते जा रहे थे। यहाँ पर इन दोनों की फाइट चल रही थी, तो तब तक कि फॉक्स डिमन चली जाती है मोटू के पास और वो उससे कहने लग गई थी कि मोटू अब तुम्हें कौन बचाएगा, तुम तो अब मरने वाले हो, तुम्हारा भारी भरकम शरीर के अंदर से एनर्जी निकाल कर ना मेरा तो पेट यहाँ पर भर जाएगा। तो मोटू कहने लग जाता है कि देखना वूया आकर मुझे यहाँ पर बचाएगा, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते, जब तक ब्रदर वूया मेरे साथ है कोई भी मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो फॉक्स डिमन कहने लग जाती है कि वो वूया पहले खुद को तो बचा ले, उसके बाद ही वो तुम्हें बचाने आएगा ना, वो तो पहले खुद को नहीं बचा सकता। तो वहीं वूया और उस बंदे के बीच में काफ़ी ज़बरदस्त फाइट हो रही थी। वो बंदा यहाँ पर अभी भी वूया के हर अटैक को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। वो उससे कहने लग जाता है कि देख तू मेरे मुकाबले का बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि तू यहाँ पर अपने आप को सरेंडर कर दे, एक बहुत ही आसान और जल्दी वाली मौत दूंगा तुझे। लेकिन अगर तूने यहाँ पर ज़्यादा नाटक दिखाने की कोशिश की तो मैं तुझे मारूंगा नहीं, बल्कि ऐसी सज़ा दूंगा कि तू मौत को तरसेगा। अब फैसला तेरा है कि तुझे करना क्या है। लेकिन वूया यहाँ पर उसकी भाषण से मानने वाला कहाँ था। वो यहाँ पर उससे कहने लग जाता है कि थोड़ी देर के अंदर पता ही चल जाएगा कि वाट किसकी लगती है। जिसके बाद तो वूया यहाँ पर फिर से उस बंदे के साथ लड़ने लग गया था। वो बंदा ये चीज़ देखकर अपना डीमन पाम टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस टेक्निक को इस्तेमाल क्या कर पाता है कि उससे पहले ही वूया अपने स्टिक की मदद से उसके अटैक को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर चुका था। जब यहाँ पर वूया अटैक कर नहीं पा रहा होता है उस बंदे के ऊपर, तो लिंगलोंग यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए आ जाती है और उससे कहती कि वूया मैंने कहा था ना कि तुम कभी भी किसी भारी मुसीबत में पड़ते हो ना तो तुम्हें मैं ही याद आती हूँ। तुम्हारी जगह मैं वहाँ पर होती तो अभी ऐसा चुटकियाँ बजाते हुए उनको ख़त्म कर दी होती। लगता है कि इस बार भी मुझे तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी। तो देखो हमारे जो कल्टीवेशन है ना उसके अंदर एक इमोबिलाइजेशन करके खास टेक्निक होती है।
इस टेक्निक से होता ये है कि हमारे सामने अगर जब कभी भी कोई पावरफुल बंदा आ जाता है ना, तो हमें कुछ अपनी कल्टीवेशन पावर को इकट्ठा करके उस बंदे के ऊपर अटैक करना होता है। जब ये पावर इकट्ठा होती है तो इसको कहते हैं इमोबिलाइजेशन टेक्निक। इसकी मदद से होता ये है कि तुम्हारे सामने वाला बंदा ना कुछ टाइम के लिए बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, और जब तक वो स्टॉप रहेगा तब तक कि तुम्हारे पास मौका होगा एक खतरनाक अटैक रेडी करने का, ताकि जैसे ही वो स्टॉप से हटे तुम उसके ऊपर अटैक करके उसकी जान ले लो। तो तुम्हें यही टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, तुम्हें गाइड करती हूँ कि तुम अपने ऑरा की मदद से इमोबिलाइजेशन टेक्निक को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। जिसके बाद वो लिंगलोंग जी थी, वो यहाँ पर वूया को गाइड करने लग जाती है, और वूया यहाँ पर जैसे जैसे वो बता रही थी वैसा वैसा करते हुए अपनी पावर की मदद से जैसे ही उस बंदे के माथे के ऊपर टच करता है, वो बंदा वहाँ पर बिल्कुल ही स्टॉप हो चुका था। वो यहाँ पर अब हिल भी नहीं पा रहा था, और अब यही मौका होगा वूया के पास एक खतरनाक अटैक को रेडी करने का, ताकि जैसे ये स्टॉप से हटे वूया इसकी जान ले ले। लिंगलोंग कहने लग जाती कि देखो असल में ये जो बंदा है ना, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी कल्टीवेशन की बात करो तो ये आराम से होगा कंडेंसेशन रैम के 7th लेवल पर। तो इसको तुम अपनी पावर की मदद से स्टॉप करना चाहो ना, तो ये सिर्फ 3 सांसों के लिए स्टॉप होगा। यानी कि एक नॉर्मल इंसान जब 3 सांसें लेता है ना, उतनी ही देर तक कि ये स्टॉप हो सकता है। तो तुम्हारे पास यही मौका होगा इसको मारने का, उसके बाद तक ये स्टॉप नहीं रहेगा। तो वो यह कहता है कि 3 सांसें तो बहुत है, एक सांस के अंदर मैं इसको जान से मार डालूंगा, अगली सांस ये ले ही नहीं सकता। जिसके बाद वो या तुरंत ही वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक खतरनाक अटैक को रेडी करने की कोशिश करता है। उसने काफी भयंकर ऑरा का एक क्रशर क्रिएट कर लिया था, और जैसे ही वो बंदा यहाँ पर आकर वूया के ऊपर अटैक करने वाला क्या था कि ऑरा की वजह से ही वो उड़कर दूर फेंका जाता है, और वो यहाँ पर वूया का कुछ कर ही नहीं पाता। इसके बाद वूया ने तुरंत ही मोटू को सबसे पहले बचाकर उसे वहां से बाहर निकाला था, वरना तो मोटू को यहाँ पर चोट लग जाती। और अब वूया पूरी तरह से तैयार था इन सभी की वाट लगाने के लिए। वो अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाता है ताकि उस बंदे और फॉक्स डिमन को उनकी औकात दिखा सके। इस बीस्ट फॉर्म को देखकर तो यहाँ पर वो फॉक्स डिमन और वो बंदा दोनों दंग रह गए थे कि ये इंसान है कि शैतान है, आखिर ये है क्या, अचानक से ये इतना ज्यादा खतरनाक और डेंजरस कैसे बन गया। वो लोग यहाँ पर थोड़ा घबरा चुके थे, लेकिन तब भी वो यहाँ वूया से फाइट करने को तैयार थे। वो बंदा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वूया के ऊपर अटैक करता है, और अपने पंजों की मदद से ऐसा अटैक देकर मारता है कि वूया के जो भी ड्रैगन और उसके फिनिक्स बर्ड की पावर थी वो दोनों की दोनों यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ये बंदा तो सच में बड़ा ही कमाल का लग रहा था। वूया ने आज तक कभी भी अपने ड्रैगन और फिनिक्स बर्ड को जब एक साथ निकाला तो वो कभी भी हारा नहीं था, लेकिन इस बंदे के सामने दोनों के दोनों एक बार के अंदर डिस्ट्रॉय हो चुके थे, और वूया यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पाया। ये देखकर वूया खुद हैरान रह जाता कि नहीं ये कैसे हो गया, ये मेरे ड्रैगन और फिनिक्स बर्ड अचानक में डिस्ट्रॉय कैसे हो गए। तो बंदा कहने लग जाता है कि अभी तो बस यही डिस्ट्रॉय हुए, तुझे भी डिस्ट्रॉय करना बाकी है, लेकिन तू बंदा बड़ा कमाल का है, तेरे अंदर मुझे इंटरेस्ट आने लग गया, मैं तेरे बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, इसलिए अब तो तुझे मारूंगा नहीं, तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। तो वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वूया के ऊपर एक के बाद एक करते हुए अटैक करना शुरू कर देता है। मार मार कर उसने वूया की हालत खराब कर दी थी, और वूया सच में यहाँ पर इस बंदे का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कम से कम वो बंदा वूया से 5 लेवल आगे था, क्योंकि वो है कंडेंसेशन रैम के लेवल 7 पर और वूया है सिर्फ 2nd पर। तो वो बंदा यहाँ पर वूया को अपने रूट्स की मदद से पेड़ के अंदर ही धसा कर कैद कर लेता है। वूया यहाँ से हिल ही नहीं पा रहा था, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो तो बुरी तरह से फंस चुका था। तो जैसे ये होता है, फॉक्स डिमन आने के बाद उस बंदे से कहने लग जाती है कि अब तुम साइड हो जाओ, मैं जल्दी से इस बंदे की यिन और यांग एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेती हूँ। लेकिन वो बंदा कहने लग जाता है कि नहीं, मैं तुम्हें इसकी यिन यांग एनर्जी को एब्सॉर्ब करने नहीं दूंगा, इसको मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, मुझे इसके ऊपर रिसर्च करनी है, इसकी पावर के बारे में जानना है कि अचानक में ये इतना खतरनाक कैसे बन गया। अब तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और इसकी पावर को चेक करने की कोशिश करूंगा। वो या तो यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुका था, तो क्या वो या खुद को बाहर निकाल पाएगा, ये चीज तो अभी हमें नहीं दिखाई जाती। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।